Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to discuss the daily news with us. Before starting the news, I would like to give you all a disclaimer, okay, that आज का पूरा न्यूज़पेपर आपका पॉलिटिक्स से भरा हुआ था and since we do not indulge in political news, so we had to literally extract the news out of the newspaper. So आज के जो आपके top 5 news है उन्हें डिस्कस कर लेते हैं. So first news is about Indian Navy. आज आप सबको पता होगा टुडे इज 5th एंड कल थी आपकी 4th ऑफ दिसंबर जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं एज द इंडियन नेवी डे. ओके, अब आपका पहला क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेशन इज कि जो इंडियन नेवी का जो मोटो है वो आप हमें बताओगे कमेंट सेक्शन में विद ब्लू हार्ट. आई होप आप सबको पता होगा, नहीं पता है तो एटलीस्ट आप ये सर्च करके याद कर सकते हो. ओके, सो देखो ये आपका इंडियन नेवी डे सेलिब्रेट हुआ था 4th ऑफ दिसंबर को. ओके, अब ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. दिस इज बेसिकली सेलिब्रेटेड एवरी ईयर टू कमेमोरेट द अटैक ऑन कराची हार्बर which was launched by the Indian Navy's missile boats during 1971 war. So ये जो इंडियन नेवी ने कंट्रीब्यूट करा था ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1971, इसे रिमेंबर करने के लिए हम नेवी डे सेलिब्रेट करते हैं. ओके, और आप सबको पता होगा द फादर ऑफ इंडियन नेवी कौन है हमारे. ही इज नन अदर देन शिवाजी महाराज. ठीक है, उन्हें हम कंसिडर करते हैं एज द फादर ऑफ इंडियन नेवी. ओके, क्यों करते हैं? क्योंकि देखो एट 17th सेंचुरी के टाइम में ये जो मराठा रूलर थे इन्होंने उसी टाइम में नोट कर लिया था कि हमारी नेवल पावर की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसलिए हम इन्हें फादर ऑफ इंडियन नेवी कहते हैं. ठीक है, अब उस दिन हमारे पीएम ने स्पीच दी थी नेवी डे पे. और पहली बात, ये फंक्शन कहाँ पर हुआ था आपका? इट वाज हेल्ड एट मलबान इन कोस्टल सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. दिस प्लेस इज बेसिकली 500 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम मुंबई. सो इनकी स्पीच में इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे थे अपने. ठीक है, पहला पॉइंट क्या था आपका? पहला पॉइंट था कि हम जो वुमेन का स्ट्रेंथ है उसे बढ़ाएंगे. ओके, इन द डिफेंस सेक्शन इवन इन द इंडियन नेवी. और रिसेंटली आपकी इंडियन नेवी ने क्या करा है? दे कांग्रेचुलेटेड ऑन दैट. ठीक है, कि इंडियन नेवी ने कंट्रीज फर्स्ट वुमेन कमांडिंग ऑफिसर को नेवल शिप पे डिप्लॉय किया है. ठीक है, हर नेम इज प्रेरणा डेल्लुपत्ते. ओके, ये इनका नाम है, ये आप याद रखना. ओके, नेक्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट जो कही थी यहाँ पर कि जो शिवाजी महाराज है, ठीक है, शिवाजी महाराज के जो भी आपके जो भी उनके फोर्ट्स हैं उस टाइम के, ठीक है, उन पे स्पेंड करेंगे अच्छे से ताकि उन्हें रीस्ट्रक्चर किया जाए, उन्हें वापस से रिस्टोर किया जाए और उनमें टूरिज्म को प्रमोट करेंगे. ओके, सो ये दूसरी बात करी. और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात करी रैंक्स की. जो इंडियन नेवी की जो रैंक्स हैं उन्हें रीनेम किया जाएगा इंडियन कल्चर के नेम्स के अकॉर्डिंग. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट 3 बात इंपॉर्टेंट कही गई थी ड्यूरिंग दिस नेवी डे सेलिब्रेशन. ओके, मूविंग फॉरवर्ड देखो, और इन्होंने क्या करा था? इन्होंने एक अनवील किया था स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एट राजकोट फोर्ट इन सिंधुगढ़ डिस्ट्रिक्ट. ये हुआ था. आईएनएस शिवाजी के बारे में बात किया था. आईएनएस शिवाजी इज व्हाट? मरीन इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन नेवी विच इज लोकेटेड एट लोनावला. इस पे बात हुई थी. आईएनएस विक्रांत पे बात की गई थी. आईएनएस विक्रांत विच इज इंडिया फर्स्ट इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर. इट वॉज कमीशन्ड इन September 2022. Okay, moving forward, the next news is about प्रधानमंत्री आवास योजना. इट्स द अर्बन वन ऑफ दैट. ठीक है, इस पे बात की गई है. पहले हम थोड़ा सा इसका स्टैटिक पार्ट कवर कर लेते हैं. ओके, देन विल कम कि ये न्यूज में क्यों है आपका. सो दिस योजना ये एग्जीक्यूट किस मिनिस्ट्री के थ्रू करी जाती है आपकी? ये एग्जीक्यूट करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स. ओके, और एम क्या है इसका? द एम इज टू टैकल द अक्यूट शॉर्टेज ऑफ अर्बन हाउसिंग अमंग इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज सेगमेंट्स. सो जो आपके जो अर्बन साइड में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके यहाँ पर जो हाउसिंग की जो उन्हें प्रॉब्लम होती है उसे फुलफिल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी आपकी. ओके, और इस मिशन जो मिशन था ये इसका बेसिकली गोल क्या था कि उन्हें पक्का हाउस प्रोवाइड करेंगे ये लोग. ठीक है, टू ऑल द पीपल हु आर एलिजिबल अंडर द अर्बन हाउस होल्ड्स. ठीक है, और बाय द ईयर 2022 तक का इनका पहले गोल था, बट फिर ये एक्सटेंड की गई थी आपकी 2024 तक. ठीक है, दिसंबर 2024 तक ये एक्सटेंड की गई है अभी कि ये तब तक ये अपना जो गोल है इसे फुलफिल कर लेंगे. ठीक है,
ये जो आपकी स्कीम है, दिस ऑल्सो प्रमोट्स योर वुमेन एम्पावरमेंट, क्योंकि ये क्या करती है, ये प्रमोट करती है कि आपका जो नेम होता है या जो रजिस्ट्री होती है घर की, वो आप या तो जो वुमेन मेंबर है, फीमेल मेंबर है, महिलाएं हैं, उनके नाम पर करवाइए, या फिर आप एक जॉइंट रजिस्ट्री करवाइए जिसमें यू नो द बोथ हस्बैंड एंड द वाइफ नेम आर इंक्लूडेड इन द हाउस नेम, ओके, उसके अंडर हो, ठीक है। और देखो, आपको पता होना चाहिए ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी। ये स्कीम लॉन्च हुई थी आपकी 25 जैन 2015 में, ये तब लॉन्च हुई थी। अब आपकी ये न्यूज में क्यों है, बिकॉज देखो अभी क्या कहा गया है सेंटर ने कि सारी जो स्टेट्स और यूटी में जो घर इन्होंने बनाए हैं वहां पर इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन वाले का लोगो चाहिए वहां पर, और जो बेनिफिशरीज हैं उनकी डिटेल्स भी घर पे होनी चाहिए, ठीक है। लोगो व्हाट आई फील कि हाँ देखो, पॉलिटिकली अपना एजेंडा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इन्होंने डाला है ये भी, टू इंक्रीज द वोट बैंक, ठीक है, और बेनिफिशरीज की डिटेल चाहिए, ओके। मूविंग फॉरवर्ड, द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया एंड मालदीव्स। अब व्हाट आई फील, मालदीव से ज्यादा हिपोक्रेट कोई नहीं हो सकता है, जो अभी द वे दे आर बिहेविंग विद इंडिया, बहुत ज्यादा हिपोक्रेट है। इन्हें हमसे टूरिज्म भी चाहिए, इन्हें हमसे एयरक्राफ्ट भी चाहिए, और इन्हें हमसे इन्वेस्टर्स भी चाहिए, इन्हें सब चाहिए इंडिया से, ठीक है। बट जो रिसेंटली इनके जो पीएम है, ठीक है, इनके नए पीएम अभी इलेक्ट हुए थे, ठीक है, हम उस पर डिस्कस कर चुके हैं, आप उनका नेम हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, ओके। सो उन्होंने एलिजिडली अभी जो इंडिया के ट्रूप्स वहां पे थे उन्हें तो हटवा दिया है, एंड इन्होंने कहा कि आप हटाओ यहाँ से ट्रूप्स, और ये इनका जो कैंपेन था जो पीएम इलेक्ट हुए थे दैट वाज आल्सो वेरी एंटी इंडिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ट्रूप्स को हटाओ, इंडिया ने कहा ठीक है, आप कहते हो ट्रूप्स को हटाना है तो हम हटा देंगे, हम विड्रॉ कर देंगे, वी एग्रीड ऑन दैट, ओके। अब ये क्या कहते हैं, इंडिया के जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट है मोहम्मद नशीद, व्हाट ही हैज सेड कि आप जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं ना, उनको जो वो स्टील और आयरन में इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज में, उन्हें वहां की बजाय ना उन्हें हमारे जो क्लाइमेट के रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, और क्लाइमेट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या आप कहते हो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, व्हाट ही हैज स्टेटेड, ओके, उनमें इन्वेस्ट ज्यादा करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टील एंड आयरन। सो मतलब इंडिया कुछ भी करे, आपको उनमें गलती ही दिख रही है, दिस इज व्हाट आई फील, ठीक है। सो इन्होंने ये बात कही गई है। मालदीव के साथ 58 अदर कंट्रीज हैं जो इस क्लाइमेट वल्नरेबल कंट्रीज के नेम में आती हैं। सो ही स्टेटेड कि आप जो इन्वेस्टमेंट है, ये गुड इन्वेस्टमेंट, आप उन प्रोजेक्ट्स पे ज्यादा फोकस करो, ओके। नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट इंडिया एंड यूएस। तो इंडिया और यूएस के रिलेशंस देखो काफी अच्छे रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम पास्ट डिकेड्स बहुत ज्यादा अच्छे, ट्रेड में काफी अच्छे रिलेशंस है, हम टेक्नोलॉजी में भी इम्प्रूव करते हैं, हमारे पास स्पेस में भी रिलेशंस चल रहे हैं, निसार भी है हमारे पास जो अपकमिंग आएगा, ठीक है। सो हम बहुत ज्यादा कोलैबोरेट करते हैं। बट रिसेंटली क्या हुई थी, एक इंडिया पे आप कह सकते हो दिस थिंग वाज गोइंग ऑन, जहां पर इंडिया पे एलिजिडली यू नो एक लांछन लगाई गई थी कि इंडिया ने प्लॉट किया to assassinate the 6 separatists. His name is Gurpatwant Singh Pannun. उन पे कि ठीक है his murder या उनके assassination प्लान कर रहे हैं, ठीक है। इस वजह से इंडिया और यूएस के टाइज काफी ज्यादा आपके ना प्रॉब्लम में आए। बट आफ्टर दैट अब फर्स्ट पब्लिकली अनाउंसमेंट इनकी एंगेजमेंट की इंडिया एंड यूएस की अभी हुई है रिसेंट पे, ठीक है। और इन्होंने बात करी है कि हम पॉलिटिकली मे बी डिफर करें, बट वील यू नो वील टॉक मोर, एंड हम इस जो डिफरेंसेस हैं इनसे मूव ऑन करेंगे। हमारे रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं फ्रॉम पास्ट डिकेड्स, फ्रॉम इतने सारे उनके प्रेसिडेंट्स चेंज हुई हैं, ट्रम्प, यू नो ओबामा, एवरीबडी केम एंड एवरीबडी हैड अ गुड रिलेशन। तो हम भी उसी तरफ से प्रमोट करेंगे एंड वील मूव फॉरवर्ड, यू नो वील कवर दिस ऑब्स्टेकल, और हम आगे जाएंगे, ये बात हुई है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज आ जाती है आपकी स्पोर्ट्स सेक्शन की। सो द फर्स्ट न्यूज इज अबाउट योर स्कॉटी शेफलर, ओके। सो ही हैज क्लिंच्ड ऑन टू द टाइटल ऑफ हीरो वर्ल्ड चैलेंज, ये इन्होंने विन किया है, ठीक है। एंड ही इज एसोसिएटेड विद गोल्फ, ये आपको पता होना चाहिए, ओके। एंड इससे पहले 2021 एंड 2022 में जो ये टाइटल के चैंपियन थे, हिज नेम वाज विक्टर होवलैंड, ये भी आप नाम याद रखना। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट विजय हजारे ट्रॉफी। देखो ये ट्रॉफी आप याद रखना, बस ये ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से एसोसिएट करती है, ओके। दिस इज ऑल दैट यू शुड बी नोइंग। मूविंग फॉरवर्ड,
आज के टॉप 5 वोकैब के वर्ड डिस्कस कर लेते हैं. सो द फर्स्ट वर्ड इज सरमाउंट. सरमाउंट का क्या मतलब होता है? ओवरकम करना एनी डिफिकल्टी और एन ऑब्स्टिकल, जैसे इंडिया और यूएस अपने करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज इंटाइसमेंट. इंटाइसमेंट का मतलब क्या होता है? फॉर्मल चार्ज और एक्यूजेशन ऑफ अ सीरियस क्राइम. जब आप किसी सीरियस क्राइम के लिए किसी बंदे को चार्ज करते हो या उसके ऊपर वो चार्ज कहते हो कि आपने ये करा है. ठीक है. अनऑब्ट्रूसिव. अनऑब्ट्रूसिव मीन्स नॉट कॉन्स्पिक्यूस और अट्रैक्टिंग अटेंशन. कॉन्स्पिक्यूस वर्ड हमने पहले भी डिस्कस किया था. ठीक है. तो मतलब आप कुछ अटेंशन नहीं अट्रैक्ट करते हो अपनी तरफ. ठीक है. और कॉन्स्पिक्यूस का क्या मतलब होता है? जब आप अटेंशन अट्रैक्ट करते हो. ओके. Allegedly means used to convey that something is claimed to be the case or has taken place, although आपके पास कोई proof नहीं होता है इस चीज का. Okay. Last word is evacuation, the process of moving people from a dangerous place to somewhere safe. Okay. With that we come to an end of this session. I hope you like this video. Like and subscribe. Share with your friends जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और who would be interested in knowing the news. And thank you for watching.